नमस्कार दोस्तों, द भारत ब्रीफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया ने राफेल जेट फ्रांस से जरूर खरीदे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा अभी भी अनसॉल्व्ड है, सोर्स कोड का। फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट्स का सोर्स कोड देने से मना कर दिया, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए, जैसे क्या इंडिया पूरी तरह से राफेल का इस्तेमाल कर सकता है, क्या इस रिस्ट्रिक्शन से इंडिया की सॉवरेनिटी पर असर पड़ेगा, और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया को अब Su-57 जैसे अल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में डिटेल से, बस आप बने रहें वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों, अगर हम बात करें सोर्स कोड की, तो ये एडवांस मिलिट्री सिस्टम का डिजिटल ब्रेन होता है। यह कोड डिसाइड करता है कि जेट कैसे फ्लाई करेगा, रडार कैसे ऑपरेट करेगा, वेपन कैसे फायर होंगे और इनमी टारगेट को कैसे ट्रैक किया जाएगा। अगर किसी कंट्री के पास फाइटर जेट्स का सोर्स कोड नहीं है, तो वो उस जेट का अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन, वेपन इंटीग्रेशन या कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता। फ्रांस ने इंडिया का राफेल का सोर्स कोड देने से साफ मना कर दिया। इसका मतलब है इंडिया राफेल जेट्स को अपने इंडिजिनस वेपन जैसे अस्त्रा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इजरायली या रशियन सेंसर इसमें फ्रीली नहीं लगाए जा सकते। और अगर वार टाइम में फ्रांस पॉलिटिकल रीजन की वजह से सपोर्ट करना बंद कर दे, तो इंडिया डिपेंडेंट रह जाएगा। दोस्तों, फ्रांस का सोर्स कोड देने से मना करने के पीछे का कारण ये माना जा रहा है कि फ्रांस की पॉलिसी बहुत ही कॉशियस है। वे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को किसी भी देश को ट्रांसफर करने से बचते हैं, ताकि वे पूरी कंट्रोल रिटेन कर सकें। जिसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि फ्रांस की सिक्योरिटी का, क्योंकि फ्रांस नहीं चाहता कि उसकी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लीक हो। और दोस्तों, सोर्स कोड को ना देने का मतलब होता है इनडायरेक्टली क्लाइंट पे कंट्रोल करना। मतलब इंडिया हरदम फ्रांस पे डिपेंड रहेगा फॉर वेपन्स एंड मेंटेनेंस। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, फ्रांस और भी कंट्रीज को राफेल को एक्सपोर्ट करता है, जैसे यूएई, कतर और इजिप्ट। ये कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया के पास सोर्स कोड हो, ताकि उनके भी फाइटर जेट का इंडिया कमियां निकाल सके। तो दोस्तों, क्या इंडिया फ्रांस के साथ राफेल डील कंटिन्यू रखेगा? आपको पता है कि राफेल इंडिया में 2030 से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसका ऑर्डर इंडिया ने ऑलरेडी कर रखा है। या फिर इंडिया कुछ अलग अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना शुरू करेगा, जैसे रशियन Su-57। क्या रशियन Su-57 एक बेहतर विकल्प है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर रशियन Su-57 की बात करें, तो यह एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, और ये एक पोटेंशियल रिप्लेसमेंट या एडिशन हो सकता है इंडिया के फ्यूचर फ्लीट के लिए, क्योंकि Su-57 की स्टील्थ कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफी कम आता है। इसमें लगे हैं 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग वाले इंजन्स, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल तक कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। और इसमें मिसाइल रखने के लिए अंदर स्टोर्स होते हैं, ताकि रेडार से बचा जा सके। और रसिया इंडिया को काफी हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, जैसा कि हमने पहले देखा ब्रह्मोस, AK-203 और FGFA में। और अगर हम Su-57 का राफेल से कंपैरिजन करें, तो Su-57 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल 4.5। लेकिन दोस्तों, इंडिया की ऑप्शंस केवल Su-57 और राफेल तक सीमित नहीं है। कुछ और भी रास्ते हैं, जैसे कि इंडिया अपना खुद बना रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA, मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या फिर अमेरिकन F-35। लेकिन अमेरिका भी सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी के लिए कभी नहीं मानेगा। और एक ऑप्शन यूरो फाइटर जेट टाइफून, एक और 4.5 जनरेशन जेट, लेकिन पॉलिटिकल और सोर्स कोड इशू यहाँ भी रहेगा। लेकिन दोस्तों, भारत के साथ कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे भारत का अपना खुद का प्रोजेक्ट AMCA, जो अभी केवल मॉडल डेवलपमेंट स्टेज में है, और माना यह जा रहा है कि इंडिया 2035 से पहले प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ चाइना दे रहा है पाकिस्तान को JF-35 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एयर सुपीरियरिटी का जो गैप है, उससे थोड़ा कम सकता है। तो इंडिया को चाहिए अपना जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो दोस्तों, राफेल बेशक एक शानदार फाइटर जेट है, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में रहे तो ताकत अधूरी हो जाती है। तो Su-57 एक नई उम्मीद हो सकता है, बशर्ते इंडिया को फुल कंट्रोल मिले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया को Su-57 पे जाना चाहिए या खुद के प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।